का कोई बड़ा दूत दिल्ली की दहलीज पर खड़ा है और इस बार झोले में सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं बल्कि तारिक रहमान का वो गुप्त ब्लूप्रिंट है जो आने वाले दशकों के लिए भारत बांग्लादेश के रिश्तों की दिशा तय करने वाला है। अंतरिम सरकार के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान का यह बांग्लादेश ने अपने फॉरेन मिनिस्टर को 3 रोजा दौरे पे इंडिया भेज दिया है। क्यों? इंडिया और बांग्लादेश के तो ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे नहीं है। ये बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर है खलीलुर रहमान साहब, वो 3 दिन के दौरे पे गए हैं 7 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक। ताल्लुकात बिल्कुल ज़बरदस्त ख़राब हैं और सुनने में आ रहा है कि वो अजीत डोभाल को भी मिलेंगे, वो सबको मिलेंगे। पिछली जो हुकूमत थी के टर्म जो है वो अच्छे नहीं रहे और उसके लिए हम बहुत खुश थे। हमें लग रहा था कि शायद बांग्लादेश के लोग वापस हमारी तरफ आ जाएंगे, क्या एक बार फिर वो हमें कहेंगे कि जी हमने पाकिस्तान के साथ ही रहना है और जो हिस्सा अलग हुआ था पाकिस्तान से वो दोबारा उसमें मिल जाने के लिए तैयार है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी वो अपनी केयर टेकर गवर्नमेंट को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो उन्होंने करनी है कि बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया आके बैठ गए हैं 4 दिन के लिए तकरीबन, और कहा जा रहा है कि वो अजीत डोभाल से मिलेंगे, जयशंकर से मिलेंगे और पानी के ऊपर बात करेंगे, एनर्जी कोऑपरेशन के ऊपर बात करेंगे, हसीना वाजिद के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का कहना यह है उनका एजेंडा कहते नहीं सुना कि ऐसा क्यों हुआ, क्या गलती की पाकिस्तान ने, क्या पाकिस्तान ने कुछ सोचा है, कभी उस तरफ गौर किया है कि हमसे ऐसी कौन सी मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से बांग्लादेश जो है वो या बांग्लादेश के लोग जो है उन्होंने हमारे साथ रहना पसंद नहीं किया और वो अलग हो गए। लेकिन ये बात तो हमने कभी नहीं कही। उसके बाद 50 साल ना तो वहां पे वो तो बड़ी सख्त खिलाफ थी भारत के, और भारत की जो जब से मौजूदा हुकूमत आई है इंडियन मीडिया ने थोड़ा सॉफ्ट पोजीशन ले ली है, बिकॉज वो देखना चाहते हैं कि ये क्या करते हैं। वो देखना चाहते हैं। तो भैया बांग्लादेश के विदेश मंत्री पहली बार भारत की यात्रा पर आए हैं और बांग्लादेश से मोहम्मद यूनुस की विदाई के बाद जो तारिक रहमान की गवर्नमेंट बनी है उनका विदेश मंत्री है खलीलुर रहमान, वो भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आया है। और इस यात्रा से पाकिस्तान को बड़ी मिर्ची लगी है क्योंकि बांग्लादेश इस यात्रा को करके भारत के साथ संबंध सुधारना चाहता है और यही बयान बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी आया है। का कोई बड़ा दूत दिल्ली की दहलीज पर खड़ा है और इस बार झोले में सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं बल्कि तारिक रहमान का वो गुप्त ब्लूप्रिंट है जो आने वाले दशकों के लिए भारत बांग्लादेश के रिश्तों की दिशा तय करने वाला है। अंतरिम सरकार के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान का यह दिल्ली दौरा महज एक सरकारी यात्रा नहीं है बल्कि यह एक शक्ति प्रदर्शन और सुलह की कोशिश का मिला-जुला ट्रेलर है, जहां मोहम्मद यूनुस के सबसे भरोसे बांग्लादेश ने अपने फॉरेन मिनिस्टर को 3 रोजा दौरे पे इंडिया भेज दिया है। क्यों? इंडिया और बांग्लादेश के तो ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे नहीं है। ये बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर है खलीलुर रहमान साहब, वो 3 दिन के दौरे पे गए हैं 7 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक। ताल्लुकात बिल्कुल ज़बरदस्त ख़राब हैं और सुनने में आ रहा है कि वो अजीत डोभाल को भी मिलेंगे, वो सबको मिलेंगे। पिछली जो हुकूमत थी केयर टेकर, वो तो बड़ी सख्त खिलाफ थी भारत के, और भारत की जो जब से मौजूदा हुकूमत आई है इंडियन मीडिया ने थोड़ा सॉफ्ट पोजीशन ले ली है, बिकॉज वो देखना चाहते हैं कि ये क्या करते हैं। वो देखना चाहते हैं कि ये क्या करते हैं। सवाल तो ये बनता है ना। अब देखना ये है कि कहीं ना कहीं पे इंडिया ये समझ रहा है कि दिस इज अ मोमेंट वी नीड टू गेट क्लोजर विद बांग्लादेश और पाकिस्तान की स्पेस श्रिंक करें वहां पे, और जो इमीडिएटली जो क्राइसिस पैदा हुआ है हसीना वाजिद के जाने के बाद उस गैप को फिल करें। जो मौजूदा वज़ीर आज़म है बांग्लादेश को उनको पता है उनकी ज़रूरियात क्या हैं। सो ये जो गए हैं, जारी बात है एनर्जी कोऑपरेशन के ऊपर बात होनी है, रिवर वाटर शेयरिंग पे होनी है, वीज़ा सर्विसेज पे इशू ख़राब हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं। अब बांग्लादेशी जो मिनिस्टर हैं वो इस सारे प्रोसेस के अंदर टर्म जो है वो अच्छे नहीं रहे और उसके लिए हम बहुत खुश थे। हमें लग रहा था कि शायद बांग्लादेश के लोग वापस हमारी तरफ आ जाएंगे, क्या एक बार फिर वो हमें कहेंगे कि जी हमने पाकिस्तान के साथ ही रहना है और जो हिस्सा अलग हुआ था पाकिस्तान से वो दोबारा उसमें
मिल जाने के लिए तैयार है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी, वो अपनी केयर टेकर गवर्नमेंट को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो उन्होंने अपनी पूरी की। उस वक्त उनके अगर भारत के साथ टर्म्स खराब थे और शेख हसीना की वजह से, तो वो उनका अपना, जैसे कह लीजिए, अपना मामला था, उसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं थी। और इस वक्त भी अगर जो नई गवर्नमेंट आई है, जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, अगर वो आकर तारीफ कर रहे हैं भारत की, या उनके जो फॉरेन मिनिस्टर जो कि भारत के 3 दिन के विजिट पर पहुंचे हैं, जहां पर जाके वो कई चीजों के बारे में भारत की गवर्नमेंट से बात करेंगे, जिसमें ऑयल भी है और दूसरी कई चीजें ऐसी हैं, जो फ्यूल के बारे में बात की जाएगी, साथ ही साथ ट्रेड के बारे में बात की जाएगी, और बहुत से ऐसे मामलात हैं जो कि बांग्लादेश और भारत जो है पहले भी साथ साथ लेकर चला करते थे, और एक बार फिर वो साथ साथ चलते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान को इतना घबरा जाने की क्या जरूरत है कि आप उसके ऊपर ये बात करें कि जी ये जरूर हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। एक तो मुझे समझ नहीं आती है कि हम लोग हमेशा से यही पढ़ते सुनते चले आ रहे हैं अपनी टेक्स्ट बुक्स में भी और अपने बड़ों से भी, कि जी पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो साजिश हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ सारी दुनिया साजिश कर रही है। कभी भारत साजिश कर रहा है, तो कभी अफगानिस्तान साजिश कर रहा है, लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं वो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यानी हमारी जो गलतियां हैं, बजाय इसके कि हम बांग्लादेश के लोगों से टर्म्स अच्छे करें, अपने जो गलतियां हो गई उनको दोबारा रिपीट ना करने का एक फैसला करें, और उनसे हो सके तो माफी भी मांग ले। कई लोग ये भी कहते हैं कि हमें बांग्लादेश से माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन मजाल है माफी मांगे। हम तो उल्टा हर एक को हम ये समझते हैं कि जो कोई कंट्री है, चाहे करनी है कि बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया आके बैठ गए हैं 4 दिन के लिए तकरीबन, और कहा जा रहा है कि वो अजीत डोवल से मिलेंगे, जयशंकर से मिलेंगे, और पानी के ऊपर बात करेंगे, एनर्जी कोऑपरेशन के ऊपर बात करेंगे, हसीना वाजिद के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का कहना यह है उनका एजेंडा तो मेरी नज़र से नहीं गुजरा। लाइक ही इज मीटिंग पीपल, बट व्हाट इज ऑन द एजेंडा? वो वाटर का तो मसला तो बहुत ज़माने से है। देखिए, इंडिया हैज़ बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद एवरी कंट्री, लेकिन शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश के साथ सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो गए। सो वो एक इंडिया बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन रिलेशंस का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि दे डू नॉट हैव एनी मोर बॉर्डर डिसएग्रीमेंट्स। अब जो डिस्प्यूट्स है, इट इज़ ओवर वाटर शेयरिंग के ऊपर। तो वो प्रॉब्लम तो दोस्तों, मोहम्मद यूनुस के राज में आपको पता होगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंध काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुए थे, परंतु जैसे ही वहां पर तारिक रहमान की सरकार आई है तो पता नहीं सारे कट्टरपंथी कहां पर चले गए हैं। वैसे इनको भारत की 7 सिस्टर चाहिए थी, इनको ग्रेटर बांग्लादेश बनाना था, और वहां पर अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो कि भारत से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, पर वहां की सरकार अब भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहती है। इसलिए सबसे पहले, यानी जब से सरकार बनी है तब से बांग्लादेश का कोई मंत्री इधर उधर नहीं गया है। सबसे पहले वहां का विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आ रहा है, और यह होना भी चाहिए, क्योंकि भारत के पड़ोसियों के साथ जितने अच्छे संबंध रहेंगे भारत के लिए उतना ही अच्छा है। क्योंकि एक वो कहावत भी कही जाती है कि दुश्मन को तो आप बदल सकते हो, परंतु पड़ोसी कभी बदले नहीं जाते हैं। और वैसे पाकिस्तान के इशारे पर बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा था, उसमें अब जो गिरावट आएगी उससे पाकिस्तान को बहुत मिर्ची लगेगी, क्योंकि बांग्लादेश की नई सरकार भारत को प्राथमिकता दे रही है, ना कि पाकिस्तान को। और आगे चल के पाकिस्तान को बांग्लादेश की तरफ से और भी जूते पड़ेंगे, जिससे पाकिस्तानियों की